महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण लय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। पूर्व प्रसंग में अयोध्या कांड का आरंभ हुआ और अयोध्या कांड तो वर्णव रघुवर विमल जश, आधे में तो श्री रामचरित्र, आधे में श्री भरत चरित्र। तो गोस्वामी जी
अच्छा, एक प्रसंग था, ये तो आनंद तो देखो अयोध्या का चल ही रहा था। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मूड बधाए, ये प्रसंग तो चल ही रहा था। और इसी आनंद के कल प्रसंग आया कि महाराजा दशरथ जी सब अयोध्या में तो सब आनंद में हैं। और अयोध्या में नहीं, 4 भुवन 14 भुवन 3 लोक का जो सुख है, मानो सब अयोध्या में घर कर बैठे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति, ये सब 14 भुवन की रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदियों की तरह मानो अयोध्या समंदर हो गई, सब उसी में आकर समाती है। अयोध्या के वासी बड़े आनंद में, उमंग में, तरंग में। अवध का जो वैभव है, ऐश्वर्य है, वो वाणी का विषय नहीं रहा। ऐसा लगता था ब्रह्मा जी की बस इतनी रचना है, आनंद की इतनी ही रचना है जो अवध में प्रकट है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की संपूर्ण सौभाग्य आनंद अवध में लाकर एकत्रित किया हो। माताएं भी बहुत प्रसन्न है, सब विधि सब पुर लोग सुखारी। अवधवासी भी बड़े गदगद हैं, प्रसन्न हैं। और गदगद होंगे वहां तो साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर रामचंद्र मुख चंद निहारी, उन श्री रामचंद्र के मुख चंद्र का निरंतर रसपान करते हैं। और माताएं भी बड़ी प्रसन्न है, सखी सहेलियां भी बड़ी प्रसन्न है। बात तो है कि राम रूप गुणशील स्वभाव। महाराज दशरथ ने तो खुद तो गदगद रहते ही थे प्रभु के चरित्रों को, श्री राम लला के चरित्रों को देख देख कर, उनका रूप, उनका गुण, उनका शील, उनका स्वभाव। अस स्वभाव कहूं सुनहु न देखहूं, कि खगेश रघुपति समलेखहूं। कह सखी को असतन धारी, जेहिन मोह एहि रूप निहारी। जलसी कर मही रज गन जाई, भगवान के गुण अपार अनंत, उनका शील को रघुवीर सरिस संसारा, शील स्नेह निबाह नहारा। तो राम जी का जो रूप है, गुण है, शील है, स्वभाव, ये सब है एक साथ। महाराज दशरथ भी अयोध्या वासियों के साथ, उन माताओं के साथ गदगद होते हैं, फिर भी दूतों को लगा रखा है, खबर ले आओ अयोध्या में हमारी प्रजा आपस में क्या बात करती है। तो सबके हृदय में तो एक ही बात थी, दिल में सबके उर अभिलाष अस कहीं मनाई महेश। कुछ भी कहो, ये मिथिला अवध तो बिल्कुल शैव लोग लगते हैं, भगवान शिव के ही सब प्रेमी उपासक हैं। सब एक एक प्रजा भगवान शिव को मनाती है। उनको तो लगता है ये ब्याह का आनंद भगवान त्रिपुरारी से ही हुआ। देखो धनुष भी तो उन महादेव का ही पिनाक था, वो तरह तरह से आनंद। सबको दिल में यह बात आती है कि महाराज दशरथ तो राजा रहे, पर युवराज के पद पर रामलला का अभिषेक हो जाए, राज्याभिषेक। अपने रहते रहते इनको युवराज पद पर बिठा दें, मानो राज्य तो बने रहे पर राज्य का सारा कारभार इन रामलला को ये करें। दिल में सबके दूतों ने आके महाराज दशरथ को ये खबर दी। इतना आनंद है, इतना आनंद है लोगों में श्री राम के प्रति। हर कोई चाहता है कि ये इनको युवराज बना दो, आप तो वृद्धावस्था हुई, राजा बने रहो पर आराम करो, इनको सब कार्यभार संभालने दो। और बहुत समय से संभाल भी रहे। अच्छा, इसी में एक प्रसंग और आता है बीच में ही। मिथिला में महारानी कैकेयी के भाई आए थे, युधाजित, कैकेय देश से। एक प्रसंग है यहाँ पर। प्रसंग यह है कि राम राज्याभिषेक हो, उसके पहले ही इन भरत और शत्रुघ्न कुमार को ननिहाल जाना है। तो ननिहाल तो जाना है। एक बड़ा आनंद भरत जी का और बड़ा विलक्षण था अयोध्या में इस बीच कि लखनलाल को पकड़कर प्रभु श्री राम के सब चरित्र सुनते थे। ये बताओ, जब से मेरे महान अग्रज अवध से गए और जब तक हम बारात में वहां मिल नहीं गए मिथिला में, तब तक का सब चरित्र सुनाओ।
और लखनलाल जी वो सब चरित्र सुनाते थे। श्री भरतलाल श्री शत्रुघ्न कुमार को ननिहाल जाने का अवसर था। अवसर क्यों होता, एक और तो भरत जी महाराज, शत्रुघ्न कुमार तो वहां बैठते, उनको तो कुछ बोलना ही नहीं है, मूक वाणी अयोध्या में रह गए वो। उनको तो श्री भरतलाल जी के साथ बैठना ही बड़ा सुविधाजनक मालूम पड़ता था और चर्चा श्रवण होती थी। संसार में भगवान श्री राम के चरित्रों के श्रवण से बढ़कर अधिक पुण्यतम कोई कार्य नहीं है। ये भरत जी महाराज का विचार है। वो तो कहते हैं इससे बढ़कर कोई पुण्य कार्य नहीं है और इतना रसप्रद दूसरा कोई साधन हो नहीं सकता राम कथा से बढ़कर। एक ही चरित्र को ना बार बार पूछते लखनलाल से। एक तरफ तो ये खबर हुई कि सब लोग चाहते हैं कि महाराजा दशरथ राजा बने, राम जी को युवराज पद पर राज्याभिषेक किया जाए, राज्य राम जी चलावे, दशरथ जी तो नाम के राजा रहे पर राजा वही बने रहे। और दूसरी ओर भरत जी महाराज तो दिन भर जब फुर्सत हो, थोड़ी भी समय मिले तो लखनलाल जी को पकड़ते और बार बार उन श्री रघुनाथ के चरित्रों को पूछते, सुनाओ जब आप अवध से गए महर्षि विश्वामित्र के साथ और जब तक हम मिथिला में नहीं मिले, सारा चरित्र मेरे महान अग्रज का हमें सुनाओ। सब कुछ सिद्धाश्रम सुनाया, भागीरथी भगवती गंगा का दर्शन, उसकी महिमा, और काशी का तो पावन प्रदेश पीछे ही छूट गया और इनको तो उधर जाना था ना, सिद्धाश्रम की ओर होकर तो निकले उधर उधर से किनारे किनारे बिल्कुल। और फिर वहां ताड़का का वध, कैसी अचानक भयंकर आंधी चली, कैसा शब्द हुआ, महर्षि विश्वामित्र भी चौंके। मनुष्यों को खाने वाली थी ना वो दारुण राक्षसी ताड़का, मनुष्यों को नहीं मुनिघातनी भी थी बहुत। ये जो अगर हम पर धरे हो, हम लोगों पर, लक्ष्मण जी ने ऐसा चरित्र बड़े संक्षेप में भरत जी को सुनाया। चलो हम लोग इस प्रसंग से आगे चलेंगे। तो मिथिला में बारात में शामिल हुए थे कैकेय देश के राजकुमार। अच्छा, जब से चारों कुमार को यज्ञोपवीत धारण कराया गया था, रात्रि के अंतिम पहर में, चौथे पहर में तो ये उठने के अभ्यासी हो ही चुके थे। कथा पुराण सब श्रवण करना, सुबह उठ के माता पिता गुरुजनों की वंदना करना, सबकी चरण सेवा करके अंत में शयन करना, बड़े आनंद से ब्याह के बाद अयोध्या में बड़ा सुंदर समय निकला जा रहा था। इतने में ही कैकेय से, कैकेय देश, कई लोगों का मानना है ये कश्मीर है, महारानी कैकेयी जहाँ से आई, ऐसी बात नहीं है। अपना तो विचार ये है कि यूरोप में ही काकेशस पर्वत है ना, काकेशस, उसके आसपास का जो देश है वो कैकेय देश होना चाहिए, क्योंकि भूगोल की जो गणना है उनके उसके अनुसार तो यही पता पड़ता है। और यूरोप में ये काकेशिया जो देश है ना, आज यहाँ सौंदर्य में सबसे आगे आज भी। तो महारानी कैकेयी का सौंदर्य कोई साधारण थोड़ी था। बात सौंदर्य की नहीं है, भूगोल की भी दृष्टि से काकेशिया, अब कह लो कि, अब ये कह लें कि अब अभी तो काकेशिया है, यूराल पर्वत की तराई में है ना। अब ये भी कह सकते हैं कि रूस का क्षेत्र है ये। सौंदर्य के लिए, हर तरह के सौंदर्य के लिए आज भी बहुत प्रसिद्ध है। तो मिथिला में ही राजकुमार आए थे कैकेय देश के, भरत जी के मामा जी, और अपने पिताजी का संदेश भी लेकर आए थे। महाराज कैकेय का नाम है अश्वपति। वो चाहते हैं कि चारों भाई कुछ काल के लिए यहीं कैकेय देश में निवास करें और उनको सुखी करें। अब माता कैकेयी को समाचार मिल जाए और उपहार आ जाए पिताजी के घर से, तो उनका उल्लसित होना स्वाभाविक रहता था।
तो ये भी बात हुई कि भाई ये जो रामभद्र हैं, लखनलाल हैं, ये तो अभी बहुत पर्याप्त समय महर्षि विश्वामित्र के साथ घूम टहल के आए हैं, बड़े थक गए हैं, बहुत समय ये अवध से बाहर रहे हैं, महर्षियों के साथ बहुत भटके भी हैं वनों में, तो विश्राम कर रहे हैं, ठीक है। और चारों कुमारों को विवाह हुए काफ़ी समय भी हो गया है धीरे धीरे। तो ऐसा हुआ कि भरत और शत्रुघ्न कुमार जा सकते हैं। देखो ये प्रसंग भी थोड़ा सा रुक कर लेंगे। राज्याभिषेक के समय तो भरतलाल जी वहाँ थे नहीं, तभी तो 2 वरदान मांगे गए। थोड़ी सी इसकी भूमिका भी आवश्यक ही है यहाँ पर। ये महारानी कैकेयी का जो विवाह हुआ, थोड़ा सा महारानी सुमित्रा, महारानी कैकेयी, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग दृष्टिपात करेंगे। देखो महाराज दशरथ तो चक्रवर्ती सम्राट थे। ये जो 2 वरदान मांगे गए, ये सारी कथा ये बिल्कुल विवाह के प्रसंग से ही जुड़ी है। महारानी कैकेयी का जब से विवाह हुआ तब से ही कुछ प्रसंग जुड़े रहे। और महाराज दशरथ को जो चक्रवर्ती साम्राज्य प्राप्त था वो अपने पिता पितामह की परंपरा से ही प्राप्त था। लेकिन फिर भी वो जो समय था ना त्रेता युग का, उस समय किसी का भी परंपरा से चक्रवर्ती सम्राट का पद हो, लेकिन अपने बल पौरुष से उस सम्राट पद को प्राप्त करना होता था। तो जो भारतीय राजा होते थे, ये नहीं होता था कि किसी पर आक्रमण किया, उसको जीत लिया, वहाँ के राजा हो गए, अपने व्यक्ति को बिठा लिया। भारतीय मस्तिष्क में तो ये बात कभी हुई नहीं, हमारी संस्कृति में ऐसी बातें कभी आई नहीं। पृथ्वी पे बात करें तो भारत में भी बहुत से स्वतंत्र राज्य उस समय भी थे, बहुत छोटे थे, बहुत से बड़े भी थे। तो उस समय कैसे चक्रवर्ती होते थे? राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करते थे, घोड़ा छोड़ दिया जाता था। अब मानो जो अपने को ज्यादा शक्तिशाली माने वो घोड़ा पकड़ ले, अन्यथा जिसका घोड़ा है उसको कुछ कर दे और उसको अपना सम्राट स्वीकार कर ले, बस इतनी बात होती थी। अगर किसी ने घोड़ा पकड़ लिया कि भाई हम तुमसे ज्यादा, महाराज दशरथ से ज्यादा शक्तिशाली हैं, तो युद्ध होता। अच्छा, युद्ध में जो पराजित हो जाता तो उसको कर देना पड़ता था, भेंट देनी पड़ती थी, उसी के कुल परंपरा के ही राजा बनते थे। वो राजपद पर नहीं बैठता, उसकी परंपरा में कोई भाई बेटा जो वो राजा बनता, और कुछ नहीं होता था। बड़े प्रेम का व्यवहार था, सम्राट स्वीकार करो, भाई शक्तिशाली मानो, नहीं तो युद्ध कर लो। बल पौरुष की स्थापना होगी जब ही तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। और रघुवंश में, सूर्यवंश में ये तो परंपरा से आया। तो महाराज दशरथ ने अपने काल में, राज्य काल में अनेक, क्योंकि पुत्रों की प्राप्ति ही मानो वृद्धावस्था के आरंभ में हुई है, तो अपने राज्य काल में अनेकों बार अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे। वो भारतवर्ष के चक्रवर्ती सम्राट थे। उनका ऐसा ये सम्मान था महाराज दशरथ का कि उस दशमुख रावण ने भी इस पद को कभी चुनौती नहीं दी, क्योंकि रघुवंश था ना, वो बड़ा थर्राता था भीतर से। और इनके पास उपदेवताओं का भी राज्य था, वानर, यक्ष, राक्षस, उपदेवता, नाग। तो कर ले लेना होता था कि भाई सब लोग अपना अपना कर दो और जैसे राज्य चल रहा है अपना चलाते रहो। तो महाराज दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ किया और घोड़े छोड़े, अश्व को छोड़ा, तो उसका विरोध का सामना करना, उस अश्व को जो छोड़ा जाता था युद्ध से, उसका कोई विरोध का कर ले, उसका सामना कोई कर ले, ऐसा कोई कभी मिला ही नहीं कि महाराज दशरथ को युद्ध करना पड़ा हो पृथ्वी पर कहीं। तो चक्रवर्ती हो गए, पर उनके संतान तो कोई थी नहीं, बहुत वर्ष तक कोई संतान नहीं हुई। तो कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ ने अनुमति दी कि महाराज दशरथ दूसरा विवाह करें। महाराज ने दूसरे विवाह का निश्चय भी किया। तो ये समाचार भारतवर्ष में, कहो पूरी पृथ्वी पे, विश्व में ही फैल गया
कि महाराज दशरथ दूसरा विवाह करना चाहते हैं, उनके कोई संतान नहीं है, अवस्था बढ़ रही है। तो ये एक सुमित्र देश है, मगध, मगध कहते हैं ना। तो सुमित्र देश के जो राजा हैं उनकी कन्या, उनका नाम तो था गुणावती, लेकिन पिता का नाम सुमित्र था ना, तो पितृ गृहों में तो पिता के घर में तो कन्याओं को ज्यादातर पिता के नाम से बुलाया जाता। तो इनको भी जैसे महारानी कौशल्या कौशल देश से आई तो कौशल्या ही नाम रह गया, कैकेय देश से महारानी कैकेयी आई तो कैकेयी नाम रह गया। ऐसे ही सुमित्र इनके पिता थे, उनकी कन्या थी, तो इनको सुमित्रा कहा जाता था पिता के घर में। इनसे विवाह हुआ मगध देश के पास, मिथिला प्रांत से लगा हुआ था ये राज्य मगध देश, आज भी लगा हुआ है। अच्छा, महाराज दशरथ और रानी सुमित्रा के गर्भ से एक कन्या की प्राप्ति हुई थी। पर राजा रोमपाद यही बिहार प्रांत के ही भीतर थे, जिनके दामाद थे ऋचिक ऋषि, इन्होंने पुत्रेष्टि काम यज्ञ कराया था। तो कुछ ऐसा प्रसंग बना था, वो कन्या आरंभ में ही उनको मित्र के नाते देनी पड़ी, कुछ ऐसा प्रसंग था, उस प्रसंग की चर्चा नहीं है। पर आगे राज्य चलने के लिए रघुवंश में किसी पुत्र की प्राप्ति तो नहीं थी। अब प्रौढ़ावस्था महाराज दशरथ की आरंभ हुई तो पृथ्वी का भ्रमण करते करते कैकेय देश पहुंचे। कैकेय के राजा थे अश्वपति, उनकी कन्या का नाम था रूपमालिनी। पता लगा कि उनकी कन्या रूपमालिनी, रूस का क्षेत्र है अभी ये काकेशिया देश, तो उसका स्वयंवर है। बात सुनी, प्रौढ़ थे फिर भी उन्होंने निश्चय किया कि स्वयंवर में हम जाएंगे, क्योंकि विवाह तो करना ही था, पुत्र अभी तक नहीं था अयोध्या में कोई। वहां गए तो जाते ही पता लगा कि यहाँ थोड़ी गड़बड़ी है। देखो, जब भरत जी लौटे थे प्रभु के वनगमन के बाद, तो माता को जब धिक्कारा आवेश में आके, दुख का आवेश, दुखी आदमी संभल के तो बोल नहीं पाता, बाएं कुछ उल्टा सीधा ज्यादा कम बोल ही जाता है। वहां पर एक जगह भरत जी ने कहा, जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाए। ये बात तो वनवास के समय ही प्रकट हुई। तो हुआ क्या, जब स्वयंवर के लिए सुमंत्र जी साथ रहते थे, सुमंत्र जी ने बताया कि महाराज हम लोग तो भ्रमण पे निकले, यहाँ एक स्वयंवर है और ऐसी ऐसी बात है, लेकिन एक थोड़ी सी गड़बड़ी है। गड़बड़ी ये है कि वहाँ के जो राजा हैं कैकेय नरेश अश्वपति, उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया है। तो महाराज दशरथ ने कहा कि राजकन्या के ही तो स्वयंवर में जाने के लिए तुम कहते हो। बोले हाँ महाराज, हर तरह से लाभ दिखता है उस स्वयंवर में आपके जाने से। देखो, चक्रवर्ती सम्राट है तो राजनीति तो साथ साथ संबंधों में भी चलती है। तो जब महाराज वहां के राजा ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया है, तो क्या ऐसी जगह हमें जाके स्वयंवर में हमें जाना चाहिए? तो पहले पता करो कि कैकेय की जो राजकन्या है रक्त की दृष्टि से पूर्णतः पवित्र हो, क्योंकि माता का तो त्याग हुआ है, तभी उसका पाणी ग्रहण हो सकता है रघुवंश में। सुमंत्र जी ने दूत लगा दिए, चर लगा दिए, पता करो इन्होंने अपनी पत्नी का, महारानी का त्याग क्यों किया, और उसके बाद कोई विवाह भी नहीं किया है। तो जो कुछ पता लगा, कोई विस्तार नहीं, बस बहुत संक्षेप में, क्योंकि राज्याभिषेक में ये भूमिकाएं हैं भीतर जड़ में। तो जो कुछ पता लगा, महाराज दशरथ और कुलगुरु वशिष्ठ को ही सूचित किया गया कि कारण क्या है। उसके बाद वो घटना राज्याभिषेक में जब प्रभु श्री राम का वनगमन का प्रसंग आया तभी सुनी गई। किसी ने सुना नहीं था अयोध्या में आज तक, पर महाराज दशरथ को, महर्षि वशिष्ठ को पता था। क्योंकि उस समय सुमंत्र जी ने महारानी कैकेयी को फटकारा था, उनकी माता का ही कुछ आश्रय लेकर महारानी कैकेयी को बहुत तगड़ा फटकारा था। सुमंत्र जी तो सखा हैं, बड़े अच्छे सखा हैं,
प्रधानमंत्री हैं यज्ञ के और सारथी भी हैं, उनको अधिकार भी था, वो उतना अंतःपुर में रहते थे। तब लोगों को पता पड़ा कि भाई पीछे भी कुछ बात थी। हल्के में बहुत प्रसंग ये है कि महाराज जो अश्वपति हैं कह नरेश, वो किसी सिद्ध मुनि के पास एक बार गए थे। उस सिद्ध मुनि ने प्रसन्न होकर इनको एक शक्ति दी। क्या शक्ति थी कि तुम पशुओं की, पक्षियों की सब बातों को, उनकी भाषा को खूब समझ सकोगे। ऐसी एक सिद्धि थी, उनको दे दिया राजा अश्वपति को कह नरेश को। और ये भी कह दिया कि ये तुम पशु पक्षियों की बात जब सुनना चाहो, वो कष्ट में हो या कोई बात हो, तो यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े सब उसमें आ जाते थे, तो पशु पक्षी कीट आदि जो, उनकी भाषा जान लो और उनके व्यवहार की चर्चा, लेकिन किसी कर से करना मत। अगर तुम उनके व्यवहार की, उनके बातों की चर्चा किसी को सुनाओगे, बताओगे, तो तुम्हारी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। ये बात कही थी उस सिद्ध मुनि ने। तो एक दिन महारानी के साथ उपवन में विराजमान थे कह नरेश अपनी रानी के साथ। तो उन्होंने चींटियों को परस्पर आपस में कुछ मुख सटाकर कुछ कहते हुए, संकेत करते हुए देखा। तो वो तो समझ गए कि ये चींटियां चेटे क्या बात कर रहे हैं आपस में। उनको ये शक्ति मिल गई थी, सिद्धि मिल गई थी। तो वो बात को सुनकर, वरदान का प्रभाव था, सिद्ध मुनि ने कहा था, तो तात्पर्य तो समझ गए। तो समझ के महाराज जो कह नरेश है, उनको हंसी आ गई। ये महारानी कह के पिता हैं, उनको हंसी आ गई। तो साथ में पत्नी थी, कहती है आप क्यों हंसे, क्यों भाई, इस समय हमारे सिवाय तो यहाँ दूसरा कोई है नहीं, तो आप क्यों हंसे। और ऐसी कोई चर्चा हमारे बीच हो नहीं रही थी कि आपको हंसी आवे। मुझ में ऐसी आपको क्या त्रुटि दिख गई जो आपको हंसी आई। तो कह नरेश ने कहा कि देखो, तुमसे कोई त्रुटि नहीं हुई, मैं ऐसा देखकर नहीं हंसा हूं। रानी को आश्वासन देना चाहते थे, तब क्यों हंसे। देखो, कुछ ऐसी कठिनाई है कि मैं अपने हंसने का कारण तुमको बतला नहीं सकता, क्योंकि सिद्ध मुनि ने कहा था ना कि उनकी चर्चा, पशु पक्षियों की भाषा की, उनकी बातों की चर्चा किसी से करोगे तो तुम्हारी तत्काल मृत्यु होगी। बोले कारण नहीं बता सकता। रानी कहती आपने तो जरूर मेरी त्रुटि देखी होगी, मेरा दोष देखा होगा, मुझ पर हंसे हो। रानी रूठ गई, बड़ी माननी थी महारानी। कह भी थोड़ी माननी तो थी, जब से आई थी तभी से ऐसा स्वभाव था, थोड़ा स्वभाव तो था। माने नहीं करते, बात में रूठ जाना। महारानी रूठ गई कि क्यों नहीं बताते हंसने का कारण। तो महाराज जब हार गए भीतर से, तो उन्होंने कहा देखो, तुमको बताऊंगा तो तत्काल मेरी मृत्यु हो सकती है। महाराज गंभीर होकर बोले, समझा कर बोले, इसलिए इस बात को जानने का आग्रह तुम मत करो। रानी को विश्वास नहीं हुआ पति की बात पर, उसका संदेह और बढ़ गया। अवश्य ही मेरी कोई त्रुटि ऐसी है जिससे बचना चाहते हैं, और उसकी याद कर करके हंसे थे, क्योंकि और तो ना कोई बात थी ना कोई यहाँ और है, और कहना चाहते नहीं मुख से। वो कहती है कह नरेश से कि आपका बहाना देखो मुझे स्वीकार नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट कह दिया, परिणाम कुछ भी हो, मुझे अपने हंसने का कारण बताओ। अब बताओ। महाराज ने कह दिया कि मेरी मृत्यु हो सकती है कारण बताने से, फिर भी कहती है कुछ भी कारण हो, मुझे तो कारण बताओ अपने हंसने का। इतना कह के उठ के महारानी राजभवन में चली गई, भोजन त्याग दिया, महाराज से मिलना भी अस्वीकार कर दिया। बड़ा संकट पड़ा। उसी सिद्ध मुनि के पास गए महाराज कह के, अश्वपति, उन्हीं की शरण ली। भाई उन्होंने तो शक्ति दी थी, सावधान भी किया था। तो कहा कि इस विकट परिस्थिति में मेरा क्या कर्तव्य है। तो उस सिद्ध ऋषि ने, मुनि ने कहा कि राजन देखो, तुमने माया का स्वरूप तो देख लिया। अरे जो स्त्री अपने उपहास की आशंका को इतना महत्व देती है कि तुम्हारी मृत्यु की आशंका की उपेक्षा करती है, उसके साथ तुम किस तरह खुश सुख की आशा करते हो। वो जो सिद्ध तापस था, तपस्वी, उसने समझाया, अरे तुम पुत्रवान हो, स्त्री का त्याग करके सुखी हो जाओ। जब वो मिलना स्वीकार नहीं करती, भोजन उसने त्याग दिया, वो तो ऐसे ही मरेगी, तो उसको त्याग करके सुखी हो जाओ। ऐसी स्त्री से कोई सुख नहीं है,
इंद्रियों का संयम करना, भगवान का स्मरण करके भगवान में मन लगाना, और धर्म पूर्वक जब तक चाहो प्रजा का पालन करो। राजा को उपदेश उचित लगा, राजभवन आए, आते ही घोषणा कर दी, मैंने महारानी का त्याग कर दिया है। अब उनके साथ, उनके किसी संबंधी के साथ या उनसे किसी प्रकार की सहानुभूति रखने वाले के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, और उनको बिना विलंब राजभवन से और कैके देश ये दोनों छोड़ना होगा। वो अपने साथ आभूषण वस्त्र जो ले जाना चाहें ले जाएं, दास दासियां जो जाना चाहें उनके साथ प्रसन्नता से जाएं, पर मेरी कन्या मेरे पास ही रहेगी। कैकेयी जी को अपने पास रख लिया। राजा है, जो कहेंगे वो होगा। कह दिया महारानी को आज ही सूत सारथी के साथ बैठकर जहां वे जाना चाहे राज्य से बाहर पहुंचा दी जाए। महारानी ने पति की घोषणा सुनी। पहले तो उसने रूठकर पति से मिलना अस्वीकार किया था, अब पति ने उससे मिलना अस्वीकार कर दिया। वो माननी थी, मानो नाराज है तो तुम मनाओ, तुम समझाओ। खुद जाके कुछ कहने का स्वभाव नहीं था। उसी मान में राज सदन से तो कुछ नहीं ले गई, अकेली बिना आभूषण के किसी रथ में बैठी चली गई। हाँ, ले जाने वाले सारथी ने लौट के महाराज को केवल इतना ही बताया था कि वो अपने पिता के घर नहीं गई हैं, भयंकर जंगल था, वहां उन्होंने मेरा रथ छोड़ दिया, मुझे लौटने का आदेश दे दिया और घोर वन में प्रवेश कर गई। क्या हुआ उसके बाद कभी कुछ पता नहीं चला। मानिनी बहुत थी, और महाराज अश्वपति तो भाई अब उस ओर से सर्वथा विरक्त तो हो ही गए थे। उन्होंने कोई प्रयत्न भी नहीं किया कि कुछ पता लगा। उस समय ये राजकन्या कैकेयी जी राजकन्या थी। पिता ने बड़े स्नेह से उनका पालन किया, माता के अभाव का बोध भी नहीं होने दिया। उनका भाई पहले से ही बड़ा भाई था युधाजित, उस भाई के साथ थी रहती, शस्त्रों का अध्ययन करती, घोड़ों को चलाना, रथों को चलाना, युद्ध करना, युद्ध की विद्या, धनुर्विद्या, सबकी शिक्षा, राजनीति, सब कुछ, नीति शास्त्र और राजनीति के तो उनके पिताजी बड़े विख्यात ज्ञाता थे। तो सारी शिक्षा पिता और भाई से ये सब मिली थी, बहुत अलग ही थी महारानी कैकेयी। तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि देखो, रक्त की कोई अपवित्रता तो मालूम नहीं पड़ती इस प्रसंग में, तो तुम स्वयंवर में शामिल हो जाओ, विरोध की कोई आवश्यकता नहीं है। और उनका नाम तो था रूपमानिनी, उनके सौंदर्य की प्रशंसा तो बहुचर्चित थी, बहुत चर्चित थी पृथ्वी पर। और इतनी चर्चा थी इसलिए स्वयंवर भी किया, और ऐसा कोई कलंक नहीं था पत्नी को त्याग किया, तो इसलिए खुलकर स्वयंवर किया था। महारानी सुमित्रा से भी बड़ा विलक्षण विवाह हुआ था महाराज दशरथ का, और वो भी स्वयंवर में ही विवाह हुआ था। चलो, ये जो कैकेयी जी है राजकन्या रूपमालिनी, ये तो जब मनो जयमाला लेकर महाराज दशरथ तो गए, बड़ा स्वागत सत्कार सबका था, बहुत लोग स्वयंवर में थे, जयमाला लेकर पधारी, तो क्या होता था, अरे देव कन्याओं का, अप्सराओं का सौंदर्य उनके आगे कुछ था ही नहीं, बड़ा तुच्छ मालूम पड़ता था। तो बंदी लोग एक एक राजा का, जहाँ से गुजरती जयमाल लेके एक एक राजा का परिचय देते जाते, दूर दूर राजा बैठते, जब तक आगे बढ़ता कोई तब तक पूरा परिचय होता, राजाओं का, राजकुमारों का परिचय देते जाते, आरंभ करते। तो महाराज दशरथ भले ही प्रौढ़ हों, पर उनके विशाल भाल, सुदीर्घ नेत्र, प्रलंब बाहु, स्वर्ण गौर वर्ण, या कह लें अत्यंत प्रचंड शरीर का वैभव अपार। तो राजकन्या रूपमालिनी जहाँ सौंदर्यमयी थी, तो उनकी महत्वाकांक्षाएं भी थी, कुछ बचपन से ही थी। उन्होंने बंदी के मुख से सुना कि ये जो महाराज दशरथ आगे बैठे हैं, देवता सुरपति रेवराज इंद्र, जिन्हें आगे आकर सखा कहकर स्वयं को सम्मानित करते हैं, मानो इनको सखा कह के दशरथ जी को अपना गौरव मानते हैं, और ये स्वर्ग में आते जाते हैं, इनको अपने दाहिने तरफ बिठाते हैं, मानो देवराज इंद्र भी कहते हैं महाराज दशरथ हमसे कहीं श्रेष्ठ हैं, और देवताओं की रक्षा करने के लिए बारंबार स्वर्ग में जाते हैं। अयोध्या के सूर्यवंशी सम्राट महाराज दशरथ हैं, ये रघुवंश है,
बड़ा बड़ा गुणगान किया बंदियों ने, सबका करते थे। महाराज दशरथ का तो गुणगान का अंत ही नहीं था, यश गाने का। राजकन्या ने जयमाला जो है कंठ में डाल दी और प्रणाम कर लिया। तो कभी कभी तो ज्यादातर होता था ना स्वयंवर में, राम जी के भी स्वयंवर में हुआ। जब स्वयंवर हो जाता उसके बाद सब राजा एकजुट होकर युद्ध करने को तैयार हो जाते। पर अयोध्या की जो विजय वाहिनी है ना, उसका विरोध करने का साहस उस समय किसी में नहीं था कि महाराज दशरथ के सामने कोई खड़ा हो जाए। सब शांति से लौट गए। बड़े उत्साह से पीछे विवाह हुआ। नई महारानी को लेके महाराज अयोध्या आए। महाराज उनके जो पिता हैं कैकेयी, अश्वपति कैकेयी देश के, उन्होंने एक बात महाराज दशरथ से एकांत में स्वयंवर तो हो गया, स्वयंवर के बाद कही धीरे से। क्या कहा? महाराज दशरथ ने कहा, भाई प्रौढ़ हो गए, तुमने विवाह स्वयंवर में तुमने भाग क्यों लिया? उन्होंने कहा, हमारे कोई पुत्र नहीं है, मेरे 2 विवाह हो चुके हैं और पुत्र नहीं है। पुत्र प्राप्ति का मेरे गुरुजी का, महर्षि वशिष्ठ का आदेश है, तो मेरे कोई पुत्र नहीं है। तो उन्होंने कहा, मेरी इस कन्या को, ये माता का ज्यादा लाड़ प्यार तो नहीं ली, ये अपने भाई और मेरे बीच में ही रही है। बहुत बड़े ज्योतिष ने, जब ये छोटी थी तो आकर ज्योतिषी ने आकर बताया मुझे कि इसके एक पुत्र होगा, वो ऐसा धर्मात्मा, ऐसा महात्मा होगा, उसका यश 14 भुवन 3 लोक में फैलेगा, वो बहुत विलक्षण होगा, इसका एक ही पुत्र होगा, बहुत विलक्षण होगा। तो इससे स्वयंवर तो हो गया, पर मेरी एक शर्त है, इसका जो पुत्र होगा वो अयोध्या का राजा होना चाहिए। तो महाराज दशरथ ने कहा कि इसमें कोई शंका वाली बात तो है नहीं। शंका वाली बात इसलिए नहीं क्योंकि मेरे कोई पुत्र है ही नहीं। ये तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सुनकर, बड़ा आनंद हुआ कि आपको पहले से पता है कि इसके कोई पुत्र होगा, तो मैं आपके प्रस्ताव को अस्वीकार क्यों करूंगा? तो उसने कहा, भाई 2 रानियां तुम्हारी पहले से हैं, और भी आगे हो सकती हैं, और भी हो सकती हैं, तो आप हमको ये कहो कि इसका जो पुत्र होगा वही राजा होगा। पीछे किसी को पुत्र हुआ, तुम और किसी को राजा बनाओ, वो हमें पसंद नहीं है। इसके पुत्र की बड़ी महिमा मैंने सुनी है, बड़ा यश सुना है, तो हमें गंवारा नहीं है। महाराज दशरथ ने भी धीरे से हामी तो भरी दी, भाई पुत्र तो कोई था ही नहीं, तो ये उस समय ज्यादा कुछ सोचने की बात थी भी तो नहीं। चलो, तो विवाह हुआ, अयोध्या आई महारानी कैकेयी। तीनों महारानियां पटरानियां थी, कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी। इनके नाम भी पिता के घर से जो बुलाए जाते थे वही अवध में भी बुलाए जाते थे। भारतवर्ष में पहले से बहुपत्नी प्रथा थी, इस बात को अस्वीकार तो नहीं किया जा सकता। पर पहले, अच्छा, कौशल्या जी तो दक्षिण कौशल की कन्या थी, सुमित्रा जी सौमित्र राज्य की, मगध देश की कन्या थी, है ना, मिथिला से लगा हुआ है, बिहार का मिथिला से लगा हुआ जो राज्य है यही मगध देश था। और कैकेयी जी यहाँ काकेशस से आई थी। महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, तो महारानी सुमित्रा जी से जो विवाह हुआ, माता कैकेयी से जो विवाह हुआ, बड़ा राजनीतिक लाभ मिला। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सुमित्रा जी से संबंध हुआ तो अयोध्या का संबंध मिथिला की सीमा तक हो गया था, और कैकेयी जी से विवाह हुआ तो ये जो टर्की के एशियाई भाग हैं इधर ऊपर काकेशिया, तो अयोध्या का संबंध, मानो अयोध्या का संबंध की सीमा बहुत विस्तृत तो हो ही चुकी थी। तो इस तरह से तो इनके विवाह हो गए। अब आगे का जो प्रसंग है कि अब मिथिला में ही मामा जी आ चुके हैं, युधाजित, और वो चारों कुमारों को लेने के लिए आए हैं, अपने पिता का संदेश लेकर आए हैं अयोध्या में। तो युधाजित अयोध्या आए और उन्होंने महाराज दशरथ से कहा कि चारों राजकुमारों को पिताजी के संदेश के अनुसार उनकी बड़ी इच्छा है कि उनको सुख पहुंचावें, हम इनको कैकेयी देश ले जाने के लिए आए हैं। और विवाह हुए तो अब थोड़ा समय हो ही गया है। तो चक्रवर्ती महाराज
कभी भेजते तो थे नहीं, उनको कितना विरह व्याप जाता था पुत्रों के कहीं जाने से। तो श्री राम लक्ष्मण तो महर्षि विश्वामित्र को थोड़ा सा संक्षेप में ही प्रसंग लेंगे, क्योंकि आगे का प्रसंग ही राज्याभिषेक है, इस प्रसंग से जुड़ा है बहुत अच्छे से। तो महाराज दशरथ को भी लगा चलो, नहीं तैयार थे, जैसे तैसे बात वहां तक पहुंची, क्योंकि महारानी कैकेयी भी तो थोड़ी माननी है ना। तो श्री राम लक्ष्मण तो महर्षि विश्वामित्र के साथ चले गए थे, बहुत दिन बाहर रहकर आए हैं, उनको थोड़ा विश्राम होना ही चाहिए। और चारों राजकुमारों को एक साथ अयोध्या के बाहर तो भेजना संभव नहीं है। महाराज दशरथ भी तो भाई अब वृद्ध हो रहे हैं, कहते हैं वो, तो ठीक है, कुछ नहीं तो, क्योंकि महारानी कैकेयी का भाई भाव रखना है, तो भरत और शत्रुघ्न चलो तुम्हारे साथ जा सकते हैं। तो चारों कुमारों का आमंत्रण था। पर अच्छा, ये जो कैकेयी, महारानी कैकेयी के पिता है ना, ये राजनीति शास्त्र में बड़े, पूरे पृथ्वी में बड़े प्रसिद्ध थे। ये वो चाहते थे कि हमारी जो राजनीति है, ये जो हमारे भागने सब हैं, ये चारों, ये भी उसमें बड़े निपुण हो जाएं, दक्ष हो जाएं, चतुर हो जाएं। और फिर घूमने फिरने के लिए भी तो वो देश बड़ा सुंदर है, बहुत ही मनोहर है। तो बड़ा दुर्गम पर्वतीय स्थान तो है ही, और ठंडी का दिन है तो फिर कहते हैं ना स्नोफॉल, वो सब होता। महारानी कैकेयी को तो आनंद आ गया, पिताजी के घर जाना है, जाना चाहिए, कुछ बोल नहीं रही है, सुन रही है कि महाराज दशरथ अभी क्या कहते हैं। तो चारों कुमार जाएं तो भैया अयोध्या सुनी हो जाएगी, तो ठीक है। कुल मिलाकर अच्छा, ये जो युधाजित हैं, ये भी राजनीति में बड़े योग्य थे, व्यवहार शास्त्र में भी बड़े कुशल हैं। इनका भाव यही है कि राजकुमारों को खूब निपुण और दक्ष बनाया जाए जब तक ये राजा बने, क्योंकि भीतर से कहीं न कहीं भरतलाल जी के प्रति उनके पिताजी का विशेष भाव तो था ही, और सहज भी है। तो महाराज दशरथ ने भरत जी को बुलवाया। तो भरत जी के साथ शत्रुघ्न कुमार स्वभाव से आए, वो तो दासानुदास है। उन्होंने कहा, देखो तुम्हारे मामा युधाजित तुम दोनों भाइयों को लिवा ले जाने के लिए आए हैं। देखो मिथिला भी गए, बहुत समय यहाँ भी रहे, बहुत प्रतीक्षा भी किए हैं। तो कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ से यात्रा का मुहूर्त पूछ लिया है अब हमने। अब माताओं से तुम दोनों अनुमति ले आओ और कल सुबह यात्रा के लिए निकलो। महारानी कौशल्या को समाचार अच्छा नहीं लगा। उनको तो लगता है अभी अभी राजकुमार विवाह करके आए हैं और इनको अभी अभी ननिहाल भेजना तो अच्छा नहीं लगता। पर महारानी कौशल्या क्या करें, उनका स्वभाव महाराज दशरथ के आदेश का विरोध तो कर ही नहीं सकती थी। महारानी कैकेयी ने कह दिया कि जी अपने दो कुमार तो अयोध्या में है ना, हमारा मन लगा रहेगा। तो बात स्पष्ट हो गई कि भाई इनका तो बड़ा मन है। तो भरत शत्रुघ्न ननिहाल जाएं, और इस समय तो ठंडी चल रही है, हिम ऋतु है, वहाँ बड़ा सुंदर है, ये बड़े प्रसन्न होंगे वहाँ की प्रकृति देखकर, वहाँ का सौंदर्य देखकर। अब तो उनको आनंद आ गया अपने घर का भाई, क्योंकि महारानी कैकेयी अपने भाई का उत्साह भी कम नहीं करना चाहती थी। और महारानी सुमित्रा का तो देखो स्वभाव ही नहीं था कि ऐसे विषयों में हमें कुछ बोलना है। दोनों कुमारों ने प्रणाम करके अनुमति मांगी तो आशीर्वाद दे दिया। अब भरत जी महाराज जा रहे हैं, कितनी बड़ी बात होगी, पर ठीक है, प्रसंग में बहुत संक्षेप में हम लोग को तो राज्याभिषेक के प्रसंग की ओर चलना है गोस्वामी जी के साथ। तो भरत शत्रुघ्न कुमार ने भाइयों से भी विदा मांगी। सरजू के तट तक महाराज दशरथ भगवान श्री राम लक्ष्मण पहुंचाने गए। अनेक रथ साथ भेजे गए। महाराज दशरथ ने मार्ग की खूब व्यवस्था की, आहार की, वस्त्र आदि की और उपकरण जो हैं। और फिर रथों को कह देश जाकर फिर लौट आना था, तो आने की भी सब सुविधा चाहिए ही थी। दोनों कुमारों के साथ निजी सेवक भेजे गए। उनके मामा युधाजित को कोई आवश्यक तो लग नहीं रहा था। अब अपने ही सेवक भेजोगे तो भाई नए वातावरण में, नए लोगों में इनको रहने का अभ्यास कैसे होगा। चलो ठीक है, जो है सो है। ननिहाल गए श्री भरतलाल जी महाराज, श्री शत्रुघ्न कुमार। कहाँ श्री रघुनाथ के बिना ये रह पाते हैं, पर क्या करें, माता पिता की आज्ञा। मामा जी आए हैं, नाना जी के यहाँ जाना है। वहाँ पहुँचे, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, मंगलाशासन हुए, मंगलाष्टक हुए। नाना जी ने हृदय से लगाया, आशीर्वाद दिया। यहाँ भी सबसे मिलजुल के गए थे खूब आनंद लेकर।
एक तरफ तो ये गए और दूसरे तरफ प्रसंग आया कि महाराज दशरथ को अयोध्या के दूतों ने खबर दी। महाराज दशरथ तो देखो भेज नहीं पाते भरतलाल जी को, पर क्या करें, ये छोटी माता जो कैकेयी हैं, इनका जो भी प्रस्ताव होता है महाराज दशरथ को अनुमोदन तो करना पड़ता नहीं है, करने के अभ्यासी भी हैं थोड़े। न जाए तो फिर माता को तो प्रिय नहीं लगता, तो 4 नहीं गए तो महाराज दशरथ ने 2 को ही भेजा। महारानी कैकेयी को अपने पिता की रुचि का भी तो सम्मान करना अभिष्ट है, होना ही चाहिए। पिताजी ने स्नेहपूर्वक बुलाया है, कुछ समय भरत शत्रुघ्न वहाँ रहे आवे, उनको प्रसन्नता होगी, नए नए अनुभव मिलेंगे। मेरे भाई युधाजित हैं, उनका सामीप्य मिलेगा, राजकार्य में ये दक्ष हो जाएंगे। तो महारानी कैकेयी ने जब इतना आग्रह किया था ना, तब महाराज दशरथ ने आज्ञा दी कि ठीक है, थोड़े काल रह के जल्दी आ जाएं। तो बड़े बहुमूल्य उपहार भी अयोध्या से गए थे वहां के लिए, खूब सत्कार भी हुआ, मार्ग में भी हुआ, वहां पहुंचकर भी हुआ। कैकेयी की सीमा आरंभ हुई, कैकेयी देश की, वहीं से स्वागत सत्कार सब आरंभ हो गया था। बड़े स्नेह प्रेम वात्सल्य से स्वागत हुआ, खूब सुविधा आनंद में नाना जी के घर ये लोग बराजे, इसमें तो कोई वो नहीं है। अयोध्या से जो उपहार आए थे अपने माता माँ को दिए, सब निवेदित किए। उन्होंने भी आज्ञा दी, भाई जब तक ये यहाँ रहते हैं इनकी बढ़िया व्यवस्था, बड़ी बढ़िया प्रसन्नता बनी रहनी चाहिए। पर वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी, मामा जी साथ रखते सिखाते, पर क्या सिखाएंगे। इनका मन तो श्री रघुनाथ में बसा रहता था। ये अवध से बाहर कब रहना चाहते हैं। अयोध्या तो मर्यादा की भूमि है, कुछ कह नहीं सकते। महाराज दशरथ को दूतों ने बताया कि भाई अयोध्या में तो प्रजा चाहती है कि अब आप राजा रहो और राम जी को युवराज का पद दे दो और राज्य उनको संभालने दो। बड़ा आनंद है राम जी के साथ, सबको बड़ा सुख पाएगी प्रजा। वृद्धावस्था तो बहुत हो ही गई थी। राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होए देख सुनिराव, सबके उर अभिलाषु अस कहीं मनाई महेश, आप अछत युवराज पद राम ही देहु नरेश। तो महाराज दशरथ एक बार अपनी राजसभा में विराजमान थे। महाराज दशरथ तो समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। जहां जहां श्री रामभद्र जी का यश सुनते, चरित्र सुनते, सबके अपने भीतर भी वही आनंद भरा है, पर जब बाहर से वो बारंबार प्रकट होता, सुनने को मिलता, देखने को मिलता, तो बड़ा बड़ा उत्साह उनको होता, बड़ा आनंद होता है। दशरथ जी, महाराज दशरथ के समान कोई भाग्यवान है क्या पृथ्वी पर? कोई पृथ्वी पे छोड़ो, 14 भुवन में इतना पुण्यवान भाग्यवान कोई नहीं था। नृप सब रहे कृपा अभिलाषे, लोकप करहि प्रीति रुख राखे, त्रिभुवन 3 काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। सब राजा उनका रुख देखकर पृथ्वी पर जीते थे। रुख क्या चाहते हैं महाराज दशरथ? ये तो पृथ्वी की बात थी, और जो 14 लोकों के लोकपाल हैं उनको ये पता था कि इनसे प्रेम करके ही हम जी सकते हैं, ये ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो लोक हो चाहे परलोक हो, कोई महाराज दशरथ के आगे खड़ा हो जाए? दैत्य दानव देवता पृथ्वी के राजे, संभव नहीं था। मानो तीनों लोकों में और तीनों काल में, भूत भविष्य वर्तमान, आज भी महाराज दशरथ के समान कोई नहीं हुआ। महाराज दशरथ के समान नंद बाबा को श्रेय नहीं हुआ।
महाराज दशरथ के समान वसुदेव जी महाराज को श्रेय नहीं हुआ। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। त्रिभुवन तीन लोक और तीन काल, भूत भविष्य वर्तमान। महर्षि वशिष्ठ ने खुद कहा था राम जी से, भरत जी से, कि भरत तुम्हारा जो पिता है ऐसा न हुआ है न होने का है। उसकी क्या बात की जाए। त्रिभुवन तीन काल जग माही, न हुआ है न होने का है। उनका भाग्य, उनका पुण्य, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। क्यों? मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिय थोर सब तासु। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिय थोर सब तासु। अरे पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा, वो अविनाशी, जिसके प्रेम के वश होकर, जिसका न कोई नाम है न कोई रूप है, न तो निर्गुण है वो ब्रह्म, न वो सगुण है, फिर भी उसने उनके प्रेम के वश रूप धारण किया। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, इन्हीं दशरथ के आंगन में वो प्रकट हुआ, खेलने लगा। कौन? वो पूर्ण परात्पर ब्रह्म, जिसको सत्यचित आनंद घन कहा गया। अब उस दशरथ के भाग्य का कोई क्या गान कर सकता है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिए थोर सब तासु। जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आगे का प्रसंग, महाराज दशरथ राजसभा में बैठे हैं और राज्याभिषेक युवराज पद का, ये जो पद युवराज बनाना चाहते हैं उसकी भूमिका राज दरबार में ही बैठ के बन गई। आगे के प्रसंग में समय को दृष्टिगत करते हुए अयोध्या चलेंगे हम लोग, और अब अयोध्या में ही रहना है कुछ समय, बहुत समय अयोध्या में ही लगना है। हरिशरण दो पल नाम बोल करके प्रभु का वाणी को विराम दिया जाएगा। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम